आप रोज ये सुनते होंगे कि सीधे बंदे की कोई जिंदगी नहीं है, ये जमाना चालाक लोगों का है। तो बात किसी हद तक ठीक भी है कि सीधा बंदा, शरीफ बंदा हर जगह रगड़ा ही खाता रहता है। हर कोई उसे इस्तेमाल करता है, उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाता है और चलता बनता है। उसकी किसी भी महफिल में कोई खास कदर नहीं होती, वो हमेशा अननोटिस्ड ही रहता है। लेकिन वहीं कुछ लोग होते हैं कि जब वो कहीं जाते हैं तो लोगों की नजरें उन पर ठहर जाती हैं। वो बंदा बोलता भी नहीं है, दौलत की नुमाइश भी नहीं करता, कोई चालाकी भी नहीं दिखाता, लेकिन लोग फिर भी उसकी बातें सुनने के लिए, उससे गपशप करने के लिए बेताब रहते हैं। क्या ये कोई पैदाइशी तोहफा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक खुफिया नफ्सियाती कोड है जिसे कशिश कहते हैं। आज मैं आपको वो 6 खामोश तरीके बताऊंगा जिन्हें सीखकर आप भी किसी इंसान के लिए नाकाबिले फरामोश बन सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। पहला उसूल, दी मिररिंग टेक्निक। कशिश का पहला उसूल लफ्जों में नहीं, हरकतों में छुपा है। इसे नफ्सियात में कहते हैं मिररिंग। जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसका उठना, बैठना या बात करने का अंदाज हमसे मिलता जुलता हो, तो हमारा दिमाग लाशऊरी तौर पर सिग्नल देता है कि ये तो अपना बंदा है। याद रखें, ये नकल उतारना नहीं है, ये हम आहंगी है। अगर सामने वाला सुकून से बात कर रहा है तो आपकी हद से ज्यादा जोश उसे परेशान कर देगा। उनकी रफ्तार से अपनी रफ्तार मिलाएं, उनके लहजे से अपना लहजा जोड़ें। ये एक मैसेज होता है कि आप उन्हें समझते हैं और इस तरह आपकी वैल्यू को भी नोटिस किया जाता है। दूसरा उसूल, फ्लिप द स्पॉटलाइट। लोगों को वो शख्स कभी याद नहीं रहता जो सिर्फ अपनी कहानियां सुनाता है, लेकिन उन्हें वो याद जरूर रहता है जिसने उनकी कहानियां सुनी हो। ज्यादातर लोग गुफ्तगू को एक मुकाबला समझते हैं जहां वो अपनी कामयाबियां गिनवाना चाहते हैं, लेकिन असल चार्म स्पॉटलाइट को सामने वाले पर डालने में है। जब कोई अपनी मुश्किल बताए तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कहने की बजाय उससे पूछें, आपने इसे कैसे संभाला। जब आप किसी को खुद के बारे में बात करने का मौका देते हैं तो आप उनके दिमाग के उस हिस्से को मुतहर्रिक कर देते हैं जो खुशी देता है, और इस तरह उसके दिल में आपके लिए एक खास जगह बनती है। अगला बंदा समझता है कि वाकई आप कोई आम चीज नहीं है। इंसानी नफ्सियात को समझना बहुत जरूरी होता है, ये एक आर्ट है। तभी आपको वैल्यू मिलती है जब आप इस आर्ट को सीख लेते हैं। आपको वो मकाम और मर्तबा मिलता है जो आप चाहते हैं। रूल नंबर 3, नाम की जादुई गूंज, द नेम पावर। न्यूरोसाइंस कहती है कि दुनिया की सबसे मीठी आवाज इंसान के लिए उसका अपना नाम है। जब आप गुफ्तगू के दौरान किसी का नाम पुकारते हैं तो आप महज एक लफ्ज नहीं बोल रहे होते, बल्कि आप उनकी पूरी शख्सियत को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल नमक की तरह करें, सिर्फ जायके के लिए। बात शुरू करते वक्त या अलविदा कहते वक्त इनका नाम लें। ये एक ऐसा जाती ताल्लुक पैदा करता है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। रूल नंबर 4, खामोशी का फन। बोलने से ज्यादा ताकतवर चीज खामोशी है। जब सामने वाला अपनी बात खत्म करे तो फौरन जवाब देने की बजाय 1-2 सेकंड का वक्फा ले। ये वक्फा बताता है कि आप महज जवाब देने के लिए नहीं सुन रहे थे, बल्कि आप उनकी बात पर गौर कर रहे थे। ये छोटा सा पाज आपकी शख्सियत में एक गहरा ठहराव और वकार पैदा करता है जो लोगों को मुतासिर किए बगैर नहीं रहता। रूल नंबर 5, द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी, अधूरापन। हम अक्सर कामिल नजर आने की, परफेक्ट नजर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि परफेक्शन लोगों को मुतासिर तो कर सकती है, करीब नहीं ला सकती। लोग उनसे जुड़ते हैं जो इंसान होते हैं। अपनी एक छोटी सी गलती या कमजोरी शेयर करने में हिचकिचाएं नहीं। जब आप ये मान लेते हैं कि आप भी कभी घबरा जाते हैं या आपसे भी गलती होती है, तो सामने वाला अपना दिफाई ढाल नीचे कर देता है। आपका इंसानी रूप ही आपका सबसे बड़ा असासा है। रूल नंबर 6, मुस्कुराहट की टाइमिंग, द डिलेड स्माइल। हर वक्त मुस्कुराने वाला इंसान अक्सर गैर संजीदा लगता है। कशिश टाइमिंग में है। जब आप किसी से मिलें तो फौरन दांत न निकालें, बल्कि एक लम्हे उनकी आंखों में देखें, उन्हें पहचानें और फिर एक चौड़ी और सच्ची मुस्कुराहट दें। ये ताखीर से दी गई मुस्कुराहट सामने वाले को ये एहसास
एहसास दिलाती है कि ये मुस्कुराहट खास तौर पर उन्हीं के लिए है, और इस तरह एक सच्ची मुस्कुराहट से आप अगले शख्स के दिल में घर कर जाते हैं। याद रखें, लोग ये भूल जाएंगे कि आपने क्या पहना था, वो शायद आपके कहे हुए जुमले भी भूल जाएं, लेकिन वो कभी ये नहीं भूलेंगे कि आपकी मौजूदगी में उन्हें महसूस कैसा हुआ था। अगर आप अगले शख्स को खास महसूस करवाने का फन जान गए तो आप जिंदगी में कामयाब हो गए। आपको दिलों में घर करने का फन आ गया और आप लोगों के फेवरेट बन गए। कशिश का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना या काबू करना नहीं है, बल्कि दूसरों को ये महसूस करवाना है कि वो अहम है। आज का चैलेंज ये है कि अगली बार जब किसी से बात करें तो इनमें से सिर्फ एक स्ट्रेटजी आजमाएं और खुद देखें कि फिजा कैसे बदलती है। अगर इस वीडियो ने आपका सोचने का अंदाज बदला है तो कमेंट में मैग्निफिसेंट जरूर लिखिएगा। ऐसे ही मजीद नफसियाती वीडियोस के लिए एजुकेट विद राजी से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।